हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, तो आज हम ये दो डेक यूज़ करने वाले हैं, दिस वन एंड दैट वन। ठीक है, ये टैरो है और ये है। काफ़ी लाइवली मैसेजेस आज हमें मिलने वाले हैं, सो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। रीबा, ओके, तो साथ साथ कार्ड्स में निकालने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स हैव द कार्ड्स। नंबर 1, नंबर 2, 3, ओके, 4, 5, 6 and just one, okay, 7। चलो आगे 7 कार्ड, एंड उसमें से कुछ कार्ड चुनते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the final one is 7। Okay. तो चलो देखते हैं कार्ड्स कैसे हैं एंड वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, वाओ, 2 कार्ड स्ट्रेट आए हैं एंड 5 कार्ड रिवर्स आ गए हैं। ओके, एंड विल लुक एट दीज कार्ड्स लेटर। ठीक है, तो पहले यही टैरो कार्ड्स देखते हैं एंड बाद में हम देखेंगे कि बाकी नेक्स्ट जो कार्ड है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्लियरली सी दैट। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं ये कार्ड। वाओ, नया काफ़ी बेहतर कार्ड्स आ गया है। ठीक है, एरीज, वर्गो, लियो, सचेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्पाइसिस, इतने सारे साइंस आ रहे हैं। एंड आई थिंक अगर वो अपनी कोई विश करना चाह रहे हैं तो काफ़ी अच्छा दिन है आज। उनकी काफ़ी सारे विशेष पूरी होने वाली हैं या पूरी हो सकती हैं। ठीक है, मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल दे वर एक्सपेक्टिंग के ऑनलाइन जो सामान उन्होंने मंगाया था काफ़ी जल्दी उनकी तरफ पहुंच सकता है। ठीक है, या कोई पसंदीदा चीज़ जो उनको चाहिए थी वो वापस से लिस्टिंग उसकी ऑन हो सकती है। किसी से मिलना था तो मिल सकते हैं, किसी को प्रपोज करना था, काफ़ी अच्छा प्लान बन सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उनके दिन में हो सकती है। हम कई बार कहते हैं कि आज का दिन काफ़ी सुनहरा है ना, सुहावना दिन है, तो ऐसा उनको कल फील हो सकता है। ना कब से आ गया है, स्ट्रेट कार्ड है, तो काफ़ी सारी विशेष पूरी हो सकती है। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि सीक्रेट सांता कोई होता है जो हमारी विशेष अल्टीमेटली पूरी करते रहता है। ठीक है, फिर एंजल हो, भगवान हो, जो भी आपका गाइड हो, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके विशेष हैं वो स्लोली पूरी करता है। तो आज ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है। कहीं पे पेमेंट अटका था वो वापस मिल सकता है, बातें आगे नहीं बढ़ रही वो ठीक से वापस मिल सकती हैं। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें, मुनाफे की चीज़ें उनके लाइफ में हो सकती हैं। यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू इट। ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए एंड यू विल बी फीलिंग ग्रेट। ओके, तो कोई भी नेगेटिव आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन आप फील कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो अगर ये व्यक्ति कहीं पे चला गया था या फिर कहीं पे जाने की इसको होड़ लगी हुई थी तो ये चीज़ वो रोकने वाला है। ठीक है, वापस आ सकता है एंड दैट विल बी क्रेजी, दैट विल बी अमेजिंग। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कई बार हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है या फिर हमारा फैसला बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतिम फैसला, कि नहीं आज मैं करके ही रहूँगा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान रूठ जाता है या फिर बहुत ही गलत स्टेप उठा लेता है, जिसके बाद उसको रिपेंट करना पड़ता है कि मैंने ये स्टेप क्यों ली। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होने वाला है, चाह कर भी ये व्यक्ति आगे नहीं जा पाएगा। सो अगर आपकी रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है या फिर आप दोनों में अनबन हुई है, ये व्यक्ति वापस आने के चांसेस 40 to 60% बन जाते हैं। ठीक है, वर्गो, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, मोस्टली ये साइन आ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आपसे खफा है या आपसे बात नहीं कर रहा है काफ़ी कुछ दिनों से, सो अल्टीमेटली आप उनसे कोई मैसेज या कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस पर्सन माइट कॉल यू एंड जस्ट माइट आस्क यू कि वट एवर हैपन जस्ट लेट इट बी, है ना। तो जो चीज़ हुई है उसे जाने दीजिए, ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, ऐसा ये आपको कह सकता है। एंड द पर्सन वुड फील प्रीटी गुड आफ्टर इट। ओके, तो बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है एंड दैट विल बी प्रीटी अमेजिंग। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान रखिए एंड ये व्यक्ति जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा एंड वापस से आपको खुशियाँ मिलने स्टार्ट हो जाएगी। समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन ना करें। अगर व्यक्ति जाने की ज़िद कर रहा है, लेट हिम गो, लेकिन कुछ ही पलों में वो व्यक्ति वापस लौट के आ सकता है।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द लवर्स, ठीक है। ये कार्ड आ गया है रिवर्स। व्हाट डज इट मीन? ओके, रिवर्स कार्ड आ गया है। देखो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना कि एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड एक दूसरे की जो रेप्लिका होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कई बार क्या देखा गया है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति कहते हैं कि आई एम इन लव एंड वी आर जस्ट लवली टुगेदर, है ना। लेकिन जब वो दोनों साथ में खड़े रहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उतना खुश नहीं रहता। कई बार वो बस दिखावा करता है कि यस वी आर हैप्पी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चल रही है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो भी फ्लॉज हैं, ठीक है, जो भी कमियां हैं एंड जो भी खुशियां हैं, वो सब ये व्यक्ति थोड़ी थोड़ी जानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा समय मिलेगा कुछ जानने को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी उसकी लाइफ में, कि शायद किसी की शादी हो गई है, एंड मे बी दिस पर्सन इज नोइंग अबाउट दैम कि उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या वो खुश हैं, क्या वो दुखी हैं, या शायद ऐसी कोई घटना हो सकती है रिगार्डिंग देयर फैमिली मेम्बर, या फिर कुछ सुनने को पड़ सकता है। एंड अल्टीमेटली ये व्यक्ति खुद ही रियलाइज़ करने की कोशिश कर सकता है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं खुश हूँ, क्या वो खुश हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा भविष्य क्या है, क्या हम एक दूसरे के साथ सही हैं। आई मीन एवरी क्वेश्चन विच दे एवर हैड इन देयर माइंड दे आर गोना सॉर्ट इट आउट। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। द ओनली रीज़न विच विल बी नीडेड इज़ दैट दे नीड टू क्वेश्चन ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कई बार कम हो जाती है या फिर कम पड़ती है। मैंने अगर ये होता है तो ये भी कई बार एक इम्पॉर्टेंट बात होती है ब्रेकअप होने में, कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है ये यहाँ पे उभर के निकल सकती है, एंड ये व्यक्ति इसको समझ सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, आप दोनों में जो कमियां हैं उनको अंडरस्टैंड करना, है ना, कि एग्जैक्टली क्या बात है जो आप दोनों में दूरियां तैयार करती हैं। अगर ये बात वो समझ जाएं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इनको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हमें 4 साइंस दिख रहे हैं। दैट इज़ द एक्स्ट्रा कार्ड गिवन बाय द डेक, ओके। अब कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है ना कि अगर ये किसी हेल्प की डिमांड कर रहे थे या फिर उनको लग रहा था कोई चमत्कार हो जाएगा अल्टीमेटली, तो ऐसा नहीं होने वाला, ओके। मतलब एवरी थिंग विच दे नीडेड टू प्लान इज जस्ट प्लान, देखिए उनको प्लान करना पड़ेगा। आज का जो पूरा दिन है वो उनके प्लानिंग में चला जाएगा। मतलब अगर उनको लगा कि ऑल ऑफ सडन यू आर गोना कॉल देम, तो नहीं होगा, उनको प्लान करना पड़ेगा। मे बी ही विल मैसेज यू और ही विल टेक्स्ट यू कि कहीं पे मिलते हैं, एंड देन यू कैन कॉल हिम कि ओके कहीं पे मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पे मिलना है, मे बी द पर्सन नोज कि आप प्रेफर करते हो कॉल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मैसेजेस, तो आपको मैसेज करेगा कि कहीं पे मिलते हैं, तो उसने आपको लटका के रखा, एंड देन यू वांटेड टू क्लैरिफाई कहाँ पे, दैट्स व्हाई यू प्लेस्ड द कॉल, और उनको वही चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीज़ें उनके लाइफ में हो सकती है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आज उनके दिन में, ठीक है। अगर वो प्लानिंग सही कर रहे हैं तो जो भी चीज़ है वो अच्छी से निकल जाएगी, एंड दैट इज़ गोना बी वेरी क्रिएटिव, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसिस ये हो सकते हैं, ठीक है। सो समवेयर दिस पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें हैं जो उसके हालात में उसके काबू में है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो उसके काबू में नहीं है। तो जो नहीं है उसके पीछे ना भागे, जो है उसको अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ रॉड्स, जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो इतनी काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। मतलब अल्टीमेटली जब उसे रियलाइज़ होगा कि आप उसको सपोर्ट करते हो एंड आपके दिल में उनके लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो वो रियलाइज़ करेगा कि येस आई एम इन प्रिटी गुड शेप, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छी व्यक्ति मेरे साथ है, तो और क्या चाहिए उसे, है ना। तो जो भी नेगेटिविटी थी उसकी लाइफ में, या फिर डर बैठा था कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा या फिर पैसों की कमी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी थी उनके ज़िंदगी में वो अल्टीमेटली चली जाएगी। दैट्स गोना बी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी क्रेजी। लेकिन ये क्रेजीनेस ज़िंदगी में होना ज़रूर चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द हार्ट ऑफ मंट रिवर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कोई गाइडेंस है वो थोड़ा कम पड़ने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो इनको गलत गाइडेंस दे रहा था वो इनके लैब से चला जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। अब देखो हर कोई जो व्यक्ति है जो हमारे बारे में सोचता है, ज़रूरी नहीं कि हमारा वेल विशर ही हो, ठीक है। कोई हमें अगर बता देता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही होगा। आई रिमेंबर एन इंसिडेंट, फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जाने वाला था एंड वी हैड अ कार, ठीक है। तो कार से जा रहे थे एंड हमारे सामने ट्रक था, तो हमें ओवरटेक करना था। ड्राइवर था, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था।
तो अचानक से ड्राइवर ने सिग्नल दे दिया कि आओ करके, एंड जैसे ही ड्राइवर ने कार आगे ली तो उसे समझ में आया आगे से कार आ रही है, तो उसने गाड़ी पीछे ली। तो तब उसने देखा कि आईने में दिखता है, तो ड्राइवर जो था वो हंस रहा था, मतलब उसने झूठ मूठ को कहा था कि यू जस्ट कम अहेड, ठीक है, यू कैन इजीली पास, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है ज़िंदगी में कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, और ऐसे लोगों से बचना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नहीं बचते तो चीज़ें अल्टीमेटली हमारे फेवर में नहीं होती, एंड बहुत डिफ़िकल्टी हमें आ सकती है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड अगर बातें हैं या फिर आपसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में ज़्यादा सटीक नहीं है या फिर आपको प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते, तो आज का दिन काफ़ी आपके लिए रोमांचित हो सकता है, ठीक है। द पर्सन कैन डू एवरीथिंग टू जस्ट प्लीज यू बिकॉज द पर्सन इज इन टू यू, ठीक है। अगर वो आपसे बहुत प्यार करता है, रोमांटिक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम वर्क स्केड्यूल, हेक्टिक वर्क, वो आपको समय नहीं दे पा रहे थे, तो ये जो समय है वो आपके लिए ज़रूर निकालेंगे, एंड द पर्सन विल टेक टाइम फॉर यू, एंड द पर्सन कैन सेटिस्फाई ऑल योर अर्क्स, ठीक है। एंड काफ़ी सारे सरप्राइजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एरीज, वर्गो, लियो, सजिटस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस हो सकते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। इनिशियल्स हैं आर, ठीक है, फिर है एफ, फिर है टी, यू, 6 और 9 एंड डी, ठीक है। ये इनिशियल्स यहाँ पे आ गए हैं। नाउ वी विल लुक एट द अदर सीरीज, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है, ओके। I'll place the card here one by one, okay, so that it can be pretty easy for us to look at the cards, ठीक है। तो मैंने रखे हैं कार्ड्स यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं अभी यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ठीक है। ये एक बात काफ़ी अच्छी होने वाली है जो कि है हेल्थ विद हेल्थ, ठीक है। अब अगर वो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर अपनी मेंटालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कई बार मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि कुछ बीमारियाँ लगती हैं पीछे, या फिर फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम आती है एंड हम उन्हें इग्नोर करते हैं, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, या फिर पेट की बीमारी है, हेडेक हो रहा है, और हम इसे जानना चाहते हैं कि नहीं मुझे काम करना है, आई विल टेक केयर ऑफ मी लेटर। तो ये चीज़ नहीं हो रही वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि कोई उनका साथी है, वो उनको कहेगा कि मेरे देखने में कोई डॉक्टर है, उनके पास जाते हैं, या फिर कोई सुझाव देगा उनको, एंड काफ़ी अच्छी और बेहतरीन चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है बिजनेस, तो काफ़ी बेहतरीन कार्ड है। बिजनेस माइंडेड ये व्यक्ति रहेंगे, एंड अगर आपको कहीं पे लग रहा था कि बिजनेस माइंडेड नहीं है, थोड़े फ्लर्टी किस्म के हैं या फिर ध्यान नहीं देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गैदर अटेंशन एंड बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो अगर कहीं ना कहीं पे बिजनेस पे कमी है या फिर बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ध्यान देने की शुरुआत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है इसके लिए वो है फेट, तो फेट के ऊपर काफ़ी बिलीव रहेगा, ओके। एंड मे बी दिस पर्सन इज मोर इनटू एस्ट्रोलॉजी, सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो कल शायद कोई एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क ही कर सकता है, ओके। एंड मे बी आपसे भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक, ओके। शायद कुंडली देख सकता है कि व्हाट इज़ देयर इन हिज और हर लाइफ, ठीक है, उनके भविष्य में क्या है, या फिर किसी से कोई रीडिंग भी ले सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ उसके लिए गैदर करना या दिखाना या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप उसकी स्ट्रेंथ हो तो ये उसको समझना चाहिए कि आई एम हैविंग माई स्ट्रेंथ एंड समबडी इज बाय माई साइड, वो काफ़ी अच्छी बात होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि घर में सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ मेरी मदर है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी मदर है, तो आप उस व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई एम फीलिंग सिक्योर। आप हो इसलिए मैं खुश हूँ, आप हो इसलिए मैं बहुत ही सुखी हूँ एंड बहुत पावरफुल, शक्तिशाली हूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उनको पता चलेगा कि वॉट इज़ मीन बाय स्ट्रेंथ एंड उनकी स्ट्रेंथ कौन है। अगर आप उनकी स्ट्रेंथ हो, तो अगर ये उनको रियलाइज हो जाए तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है अथॉरिटी, तो किसी तरह की अथॉरिटी उनको लैंड हो सकती है या फिर उन्हें कोई ओहदा मिल सकता है ना। शायद टेम्परेरी रहेगा या परमानेंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट द पर्सन कुड बी वेरी मच क्रिएटिव, यानी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गेटिंग अथॉरिटी ओवर समथिंग इज गोना बी क्रेजी, ठीक है। अब 2 ही कार्ड बचे हैं जो कि हैं ट्रिप, तो शायद कोई ट्रिप के लिए ऑर्गेनाइज वो कर सकते हैं, दैट इज़ गोना बी वेरी कूल, ठीक है। कोई अगर ट्रिप प्लान आउट कर रहे हैं तो ट्रिप प्लान कर सकते हैं।
अभी विथ यू तो शायद 2-3 हफ्ते बाद, 2-3 महीने बाद किसी ट्रिप पे जाने की तैयारी उनकी चल सकती है। एरीज, लियो, सेजिटस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड फाइनल कार्ड है गुड न्यूज़। ओके, तो अगर हेक्टिक शेड्यूल था, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, जो भी वो चाह रहे थे वो चीज़ उनको मिलनी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एरीज, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, सजिटेरियस। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। इनिशियल्स हैं ए। ठीक है, इनिशियल्स है ए, फिर है एल। ठीक है, नंबर 4 एम, एफ, सी, number 4 again, wow, 44. Okay, number 1 and D. With a reading, I hope it could resonate with you. Thank you, take care, signing off, me and you, Charo.